कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिन ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है। उसको देखकर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि हेडक्वार्टर की तरफ से मिन को स्पेशल मिशन पे भेजा गया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे टीम लीडर आ जाता है और वहाँ मिन से बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ हो, क्या तुमने नया नोटिस पढ़ा है जो हेडक्वार्टर की तरफ से आया है? तो मिन बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, इलीगल अवेकनर एनहांसमेंट ड्रग के केस को पब्लिक किया जा रहा है। तो टीम लीडर बोलता है, अच्छा तो तुम इसके बारे में जानते हो, क्या तुम्हारा ट्रिप इसी बारे में था? ये तो एक टॉप सीक्रेट है ना, तो तुम इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? अगर यहाँ हेडक्वार्टर में किसी को पता चल गया तो चारों तरफ हंगामा मच जाएगा। तो मिन बोलता है कि उन लोगों ने मुझे ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोली थी, लेकिन वो लोग तो अब खुद चाहते हैं कि ये अनाउंसमेंट हो। तो टीम लीडर मिन से बोलता है कि अभी हमारे ब्रांच चीफ को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो भी पूरी बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहां पे एक लड़की आती है और टीम लीडर से बोलती है कि आपको ब्रांच चीफ ने बुलाया है और मिन को भी। फिर हमें ब्रांच चीफ का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे टीम लीडर और मिन आके खड़े होते हैं। ब्रांच चीफ सीरियस होकर बोलता है कि जैसा कि तुम जानते हो, हेडक्वार्टर की तरफ से नोटिस इशू हुआ है कि बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन किया जाए इस ड्रग के केस के बारे में। तो मिन बोलता है, हाँ ये बात सही है। ब्रांच चीफ पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पिछले ट्रिप में हुआ क्या था, और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर हेडक्वार्टर को कोरियन ब्रांच से इतनी ज्यादा उम्मीदें क्यों हैं? ये सुनकर तो टीम लीडर और मिन के मुंह बन जाते हैं। ब्रांच चीफ अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है कि अब हम लोग सभी के टारगेट में आ चुके हैं, और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर हम लोग इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे? वो लोग इतनी उम्मीद कैसे लगा सकते हैं हम जैसे छोटी कंट्री वालों से? और सदमे में आते हुए बोलता है कि यह बात डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से नहीं बल्कि फॉर्मल चेयरमैन फैक्शन की तरफ से भी है। अब मेरा क्या होगा? अगर मैं ब्लैक लिस्टेड हो गया तो फिर मेरे प्रमोशन का सपना सपना ही रह जाएगा। तो मिन गाल खुजलाते हुए बोलता है, तो क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूं? तो ब्रांच चीफ उसको बोलता है कि नहीं, अगर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो तुम्हारा होगा, और ये बात तुम कभी मत भूलना कि तुम कोरियन ब्रांच से हो। हम कोरिया वाले ही इस केस को सॉल्व करने वाले होंगे। और टीम लीडर से बोलता है कि आज से ये केस मैं तुम्हारे टीम को सौंप रहा हूँ, अब से ये तुम्हारा टीम स्पेशल टास्क फोर्स कहलाएगा। टीम लीडर भी बोलता है, क्या कहा आपने? तो ब्रांच चीफ हंसते हुए बोलता है कि सही सुना तुमने, अगर तुम्हारी टीम ये केस सॉल्व नहीं कर पाई तो कोरियन ब्रांच का नाम डूब जाएगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। ये बात सुनकर तो टीम लीडर भी अपना माथा पकड़ लेता है और थोड़ी डिप्रेशन में आ जाता है, और ब्रांच चीफ से बोलता है कि इससे तो सारे टीम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएंगे। ब्रांच चीफ बोलता है कि तुम दूसरी टीम की इतना टेंशन क्यों लेने लगे, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी अथॉरिटी है, समझे? अब मैं तुम्हारे नए स्पेशल टास्क फोर्स को एक नया केस देने जा रहा हूँ। ये लो, इस केस से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं, इन्हें ले जाओ। उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते पढ़ते उनके टीम की हालत ख़राब हो जाती है। तभी मिन और टीम लीडर को उसमें कुछ मिलता है। वो लोग देखते हैं कि नगवा आइलैंड पे एक वेयर हाउस में अजीब सी एक्टिविटी हो रही है। वे लोग जाके ये बात ब्रांच चीफ को बताते हैं, तो ब्रांच चीफ बोलता है, तो ब्रांच चीफ बोलते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा हो, और वहाँ पे हाल ही में क्रिमिनल्स की लड़ाई भी हो चुकी है। टीम लीडर बोलता है कि ये काम के लिए हमारे टीम के मेंबर्स काफ़ी नहीं होंगे। तो ब्रांच चीफ बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्राइवेट गिल्ड से लोगों का इंतजाम कर दूंगा। प्राइवेट गिल्ड का नाम सुनते हुए मिन थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिन खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है, और दो लोगों को देखकर बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरी मदद करने के लिए आए हो। वो और कोई नहीं, सेजुन और युवा ही होते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि हम यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए आए हैं। मिन मुंह बनाते हुए बोलता है कि तुम लोग गिल्ड मास्टर हो, क्या तुम लोग को कोई काम नहीं रहता? तो वो दोनों गुस्सा होते हुए बोलते हैं, आपको क्या लगता है कि हम लोग फ्री बैठे हुए थे इसलिए यहाँ पे आ गए? तभी सेजुन मिन से पूछता है कि एक बात बताइए, आपके सारे टीममेट्स कहाँ हैं? तो मिन बोलता है कि वो लोग बाहर खड़े होकर निगरानी कर रहे हैं कि अगर कोई यहाँ से भाग जाए तो वो उन्हें पकड़ लेंगे। युवा बोलती है कि ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पे लगभग आम लोग तो आम नागरिक ही होंगे। क्या आप लोगों ने यहाँ पे क्रिमिनल्स के बीच में फाइटिंग के बारे में सुना है? तो मिन भी बोलता है, हाँ मैंने ये सब सुन रखा है, मुझे लगता है कि ये सारे कांड उस वेयर हाउस के अंदर चल रहे हैं, वहीं पर सारे ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता होगा। सेजुन बोलता है कि हमें वहाँ पे अंडर कवर जाना चाहिए, नहीं तो हो सकता है वहाँ पे हम अगर जाएं तो गड़बड़ हो जाएगा। इधर सेजुन और युवा आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी मिन को कुछ सुनाई देता है। वो इन दोनों को चुप होने का इशारा करता है और पीछे छुप कर देखने लगता है। तभी मिन देखता है कि दो लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे उस ड्रग्स के बारे में। तभी उन दोनों में से काले टी शर्ट वाला बोलता है कि क्या तुमने जैंग चुएन का नाम सुना है कोरिया में? तभी मिन पीछे से पूछता है कि यह जैंग चुएन कौन है?
ये बात सुनकर दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और पीछे मुड़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुम सब हो कौन? अगर तुम लोग ड्रग्स लेने वाले हो तो सामने के गेट से जाओ। तो मिन हंसते हुए बोलता है कि हम लोग यहाँ पे ड्रग्स के लिए नहीं आए हैं। सामने से हटो नशेड़ियों, हम लोग अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यही ख़त्म होती है। थैंक यू।